हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने जो 15 दिन की यानी कि 15 डेज की जीके की स्मार्ट क्लासेस चलानी शुरू की है, उसमें पहली क्लास मैं ले चुका हूं, यानी कि पहली क्लास हो चुकी है। आज सेकंड क्लास है उसकी, और सेकंड क्लास में हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ कंट्री, मतलब जो भी देश हैं उनकी राजधानियाँ और उनकी करेंसी। ठीक है, इसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं सही से अच्छे से, तो आपने देखा होगा एक गूगल बॉय के नाम से, अगर आपने थोड़ा सर्च किया होगा तो पता चलेगा, कौटिल्य पंडित है जिसे हम गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। उसका बस एक ही सेशन, मतलब जब वो 4 साल का था, 5 साल का था, तो उसने बस इतना ही कवर कर लिया था कि वर्ड्स के सारे करेंसीज और कैपिटल्स, देशों के नाम, उनकी राजधानियाँ और वो किस कॉन्टिनेंट में है, इन सभी को उसने अच्छे से लर्न कर लिया था। और आज वो गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी कर लें, अगर वो 4 साल 5 साल का बच्चा कर सकता है आज, हालांकि वो कौटिल्य पंडित बड़ा हो गया है, बट अगर वो 5 साल की उम्र में कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आप इतना ही लर्न कर लीजिए। वैसे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 196 कंट्रीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन अगर टोटल पूछे कितनी कंट्रीज़ होती हैं तो 196 रजिस्टर्ड हैं, और वैसे 196 से 230 यानी कि 230 कंट्रीज तक मानी जाती हैं। अगर कोई आपसे पूछता है विश्व में कितने देश हैं तो 196 या 197 ही बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप कॉपी जो हो आपकी नोट्स, उसे रेडी कर लीजिए। आप देखिए ऊपर यही हेडिंग डाल देंगे जो यहाँ पड़ा हुआ है, लिस्ट ऑफ कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। ठीक है, और सेम यही लिख देंगे। नीचे क्या करेंगे, अपनी कॉपी के 4 पार्ट कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह अब आपको दिख रहा है उसी तरह अपनी कॉपी का आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ लिख देंगे यहाँ पे कंट्री नेम, दूसरी तरफ कैपिटल है यहाँ, फिर करेंसी मतलब वहाँ जो देश है उसमें कौन सी मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, जैसे कि भारत में रुपया चलता है। उसी प्रकार यहाँ पे तीसरा देखेंगे कॉन्टिनेंट, मतलब वह देश किस महाद्वीप में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला देखिए यहाँ पे दिया गया है जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी कैपिटल है अफगानिस्तान की काबुल, और यहाँ पे अफगानी रुपया चलता है। क्या चलता है? अफगानी रुपया। जैसे भारत में इंडियन रुपीज़ चलता है, मतलब भारतीय रुपया चलता है, उसी प्रकार अफगानिस्तान में अफगानी रुपया चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अल्बानिया। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं जितने भी हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप कॉपी में जरूर लिख लेंगे। जिसको हाईलाइट ना करूँ उसे छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसको लर्न कर लीजिएगा। और तीसरी बात और बता दूं, जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो क्लास फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ते हैं, उन बच्चों को आप अगर यहाँ से ओनली यहाँ से लिखना चाहें तो 2 ही लाइन लिखेंगे, कॉपी के 2 ही लाइन। कंट्री का नाम ये वाला, अगर वो देख पा रहे हो तो, जैसे यहाँ पे दिया गया कंट्री नाम, तो वो कंट्री का नाम लिखेंगे और कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, और ये लाइन नहीं लिखेंगे, वो लोग नहीं लिखेंगे जो छोटे क्लास में हैं, ये लाइन्स नहीं लिखेंगे, ओनली कॉपी के 2 पार्ट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए सेकंड जो है अल्बानिया, जो कंट्री है वो है अल्बानिया। अल्बानिया जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और अल्बानिया की कैपिटल है तिरानी। यहाँ पर लेक नाम की मुद्रा चलती है। नेक्स्ट देखिए अल्जीरिया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो भी कंट्री आएंगी वो नाम से आएंगी। जैसे पहले हम ए से सीरियल से देखेंगे कि ए वर्ड से कौन कौन से, ए अल्फ़ाबेट से कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि बी अल्फ़ाबेट से कौन सी कंट्रीज होंगी, फिर देखेंगे सी अल्फ़ाबेट से कौन सी कंट्रीज होंगी। तो आज के सेशन में हम 196 जो कंट्रीज हैं उनको कवर करना है, लेकिन हो सकता है 196 ना कवर करें, हम आधा ही कवर करें, यानी 100 के लगभग में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पे दिया गया है, यहाँ देखिए अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल जो है वो अल्जीरियस है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अल्जीरिया में जो मुद्रा चलती है, जैसे भारत में रुपया चलता है, अल्जीरिया में जो चलता है उसे दिनार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप इसको छोड़ दीजिए, अंडोरा जो दिया गया है इसको स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। और यहाँ देखिए अंगोला दिया गया है, इसको आप लिख लेंगे अंगोला। इसकी कैपिटल है लुआंडा, और न्यू क्रांचा नाम का यहाँ का मतलब क्या होता है, करेंसी चलती है। ये भी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। देखो यहाँ पे कई सारे नाम मिलेंगे जो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, बट क्या है कि ये अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट के नाम हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है एंटीगुआ या फिर बरबूडा। ठीक है, सेंट जॉन यहाँ की जो कैपिटल है वो है। और यहाँ ये अगर बात करें कि किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला एक देश है, जहाँ पे ईस्ट कैरिबियन नाम की डॉलर मुद्रा चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना यहाँ से देखिए आप, अर्जेंटीना क्या है, एक देश है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है अर्जेंटीना। इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, और यहाँ पर पेसो नाम की करेंसी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्मेनिया। आर्मेनिया एशिया कॉन्टिनेंट में है, मतलब एशिया महाद्वीप में है, जिस महाद्वीप में भारत है यानी हम लोग हैं। बात करें इसकी कैपिटल कहाँ है, आर्मेनिया की राजधानी है वो है येरेवन, यानी कैपिटल है येरेवन, और यहाँ पे ड्रन नाम का करेंसी चलता है। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया। आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखा होगा, और ज़्यादातर वही सुना होगा कि लोग यही कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लेकिन दरअसल ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, एक देश का नाम है। ऑस्ट्रेलिया क्या है,
एक देश का नाम है जो कि ओशनिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। ओशनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, और ज़्यादातर लोग इसी को महाद्वीप के नाम से जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ओशनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबरा, और यहाँ पे चलने वाला जो मुद्रा है यानी कि करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट देखिए, इसको फ्रेंड आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। अगर आज का सेशन आप अच्छे से कंप्लीट कर लें तो मतलब एकदम स्मार्ट ही बन जाएंगे, इतना अगर आप सही से लर्न कर लेते हैं, ठीक है। लिख के लर्न कर लीजिए, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, कई बार पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही मिलता जुलता एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। यहाँ देखिए ऑस्ट्रिया है जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो है। यूरोप में यूरो चलता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ऑस्ट्रिया में यूज होने वाली करेंसी वो है सीलिंग, ठीक है, सीलिंग। नेक्स्ट देखिए अजरबैजान ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और इसकी कैपिटल है बाकू। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, कैपिटल मतलब राजधानी है बाकू। यहाँ पे मन्नत चलता है, ठीक है। मन्नत यहाँ की करेंसी है, जैसे भारत में रुपया है उसी तरह अजरबैजान में कौन सी मनी चलती है, मुद्रा चलती है, तो वो है मन्नत। नेक्स्ट देखिए बहामास इसकी कैपिटल है नसाउ, और ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। बहामास कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है बहामास, इसकी कैपिटल नसाउ है। और यहाँ पे बहामियन डॉलर, मतलब आपको पता ही होगा नॉर्थ अमेरिका में डॉलर चलता है, उसी प्रकार बहामास में क्या चलता है? बहामियन डॉलर चलता है। अगर बहामास है तो बहामियन डॉलर हो गया। नेक्स्ट देखिए बहरीन, यह एशिया महाद्वीप पे पड़ने वाला एक देश है, और इसकी कैपिटल है मनामा। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, उसका नाम है दिनार। नेक्स्ट देखिए बांग्लादेश आपको पता है भारत के बगल में ही है, ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है टका, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, यहाँ देखिए बारबाडोस क्या है? एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन, और यहाँ पे डॉलर ही चलता है, बारबाडोस डॉलर, देखिए लिखा हुआ है बारबाडोस डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्री बेलारूस। अब देखिए यहाँ पे ए वाले अक्षर के खत्म हो गए हैं, ए वाले अल्फ़ाबेट से आने वाले कंट्री खत्म हो गए हैं, अब हम लोग बी अल्फ़ाबेट से कर रहे हैं, ठीक है। कंट्री है बेलारूस, ये यूरोप में पड़ता है। बेलारूस किस कॉन्टिनेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेलारूस किस कॉन्टिनेंट यानी कि किस महाद्वीप में पड़ने वाला देश है या किस महाद्वीप में स्थित देश है, तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, या फिर मिन्स्क बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे रूबल चलता है, बेलारूस में क्या चलता है? रूबल नाम का मनी चलता है, जैसे भारत में रुपया चलता है ना, उसी तरह यहाँ पे रूबल चलता है। नेक्स्ट देखिए बेल्जियम, बी से ही आता है बेल्जियम, ये भी यूरोप में पड़ने वाला एक कंट्री है, इसकी राजधानी है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, और यहाँ पे यूरो चलता है और फ्रैंक। ज़्यादातर क्या होता है, नॉर्मली जो लोग हैं वो फ्रैंक का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेलीज, ठीक है। बेलीज है वेलम्पन इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे डॉलर चलता है, ये भी एक नॉर्थ अमेरिकी देश है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे दी गई है बेनिन, कौन सी है? बेनिन। पोर्टोनोवो, बेनिन की कैपिटल क्या है? पोर्टोनोवो। यहाँ पे CFA फ्रैंक नाम का मुद्रा चलता है, जैसे करेंसी चलती है, मुद्रा सॉरी। और बेनिन एक देश है, कहाँ पे? अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है बेनिन, इसकी कैपिटल है बेनिन की पोर्टोनोवो, और CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट देखिए भूटान, आपको पता है भूटान भारत का पड़ोसी देश है, नेबरहुड कंट्री है, और ये एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, क्योंकि भारत भी एशिया महाद्वीप में है। और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और यहाँ पे नेगुल्ट्रम नाम की एक मुद्रा चलती है, या फिर पैसा चलता है, जो भी आप समझ लो। नेक्स्ट है बोलीविया, ठीक है। बोलीविया इसकी कैपिटल है लापाज। बोलीविया की 2 कैपिटल है, लापाज और सक्री, ठीक है। तो आप ज़्यादातर यही याद रखिएगा लापाज को। और यहाँ पे बोलीवियानो नाम की मुद्रा चलती है, यानी कि करेंसी चलती है। बोलीविया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है या फिर कंट्री है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या दिया गया है, और इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है बोस्निया, क्या दिया गया है? बोस्निया। अब इसी का नेक्स्ट नाम और भी हर जी गोपिना दिया गया है, लेकिन आप उसको नहीं पढ़िए, बस ओनली बोस्निया पढ़ लीजिए। बोस्निया की कैपिटल है सराजेवो, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना ये भी बी से पड़ता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है, और इसकी कैपिटल है बोत्सवाना की कैपिटल। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना, तो आप बताएंगे गैब्रोन। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? गैब्रोन, और पुला नाम का यहाँ पे करेंसी चलती है। नेक्स्ट देखिए ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है। ब्राज़ील की अगर कैपिटल आपसे पूछता है तो आप बताएंगे ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। यहाँ पे रियाल चलता है, क्या चलता है? रियाल, ठीक है। क्या है? ब्रुनेई, ये एशिया महाद्वीप में ही पड़ने वाला एक देश है,
इसकी कैपिटल है ब्रुनई की कैपिटल क्या है, बंदर सेरी बेगवान, और इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर, ब्रुनेनियन डॉलर आप बोल सकते हैं या फिर ब्रुनेई डॉलर। नेक्स्ट देखिए बुल्गारिया। बुल्गारिया क्या है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बुल्गारिया क्या है, यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है। बुल्गारिया की कैपिटल आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे सोफिया है। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, सोफिया। यहाँ पर लेव नाम की एक मुद्रा चलती है या फिर करेंसी चलती है। इसको जैसे लिखा हुआ है ऐसे सेम आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद लर्न कर डालेंगे। नेक्स्ट देखिए बुर्किना फासो, कंट्री का नाम है बुर्किना फासो, ये अफ्रीका में पड़ता है। बुर्किना फासो किस कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला देश है या फिर किस कॉन्टिनेंट में स्थित देश है, तो आप बताएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित देश है बुर्किना फासो। ठीक है, यहाँ पे CFA फ्रैंक चलता है मुद्रा, और यहाँ की जो कैपिटल है ये दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए बरुंडी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बरुंडी, और गिटेगा या फिर जिटेगा जिसको बोलते हैं, यहाँ की कैपिटल है। ये भी अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यहाँ पे भी फ्रैंक चलता है, बरुंडी फ्रैंक या बरुंडियन फ्रैंक। ठीक है, यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट करेंसी है और नेक्स्ट देश है, कंट्री सॉरी, नेक्स्ट कंट्री है कंबोडिया। कंबोडिया की जो कैपिटल है वो नॉम पेन। देखिए यहाँ PH से लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ PH से लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको PH मत पढ़िएगा, नॉम पेन। ठीक है, नॉम पेन पढ़िएगा। और रियल यहाँ की क्या है, करेंसी है, और ये एशिया महाद्वीप में ही पड़ने वाला एक देश है कंबोडिया। ठीक है, कैमरून। नेक्स्ट है कैमरून। ठीक है, युआंडे यहाँ की क्या है, राजधानी है, और CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। यह भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है। नेक्स्ट देखिए कनाडा दिया गया है, कनाडा C से दिया गया है, अब B वाला खत्म हो गया, तो हम C वर्ड से देखेंगे, C अल्फ़ाबेट से देखेंगे कौन कौन सी कंट्री जा रही हैं। तो C से यहाँ दिया गया है कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। क्या है, ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कनाडा किस कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला देश है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है कनाडा, और इसकी कैपिटल है ओटावा। कनाडा की जो है वहाँ की करेंसी है वो है कनाडियन डॉलर। ठीक है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, इसकी करेंसी है कनाडियन डॉलर। नेक्स्ट देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इस वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ की कैपिटल जो है वह है गुंगुई, और CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे चाड। चाड एक देश है, कहाँ पड़ता है, ये भी अफ्रीका में पड़ता है, और डी जामिना इसको बोलते हैं, एन डी जामिना यहाँ की कैपिटल है चाड की, और CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए चिली। ठीक है, चिली। चिली जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। चिली कहाँ पे पड़ने वाला देश है, चिली जो है वो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। चिली कहाँ का कंट्री है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली। क्या नाम है, चिली। इसकी राजधानी है सेंटियागो। चिली की कैपिटल क्या है, सेंटियागो, और यहाँ पे चिलियन पेसो चलता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चिली में चलने वाली करेंसी जो क्या है, ओनली आप पेसो भी याद रख सकते हैं। अगर चिलियन पेसो नहीं बोलते हैं तो बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है चिलियन पेसो, बट आप ओनली पेसो भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चाइना। और चाइना के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं, ये भी एशिया में पड़ता है, भारत का पड़ोसी देश है, और इसकी कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ पे युआन चलता है। युआन नाम की मुद्रा चलती है। अभी यहाँ पे एक और मुद्रा चलती है युआन की जगह, रेन मिनमी। ठीक है, चीन की नई मुद्रा है रेन मिनमी, तो यहाँ पे आप युआन ही याद रखिए। नेक्स्ट देखिए C से और कौन सा आ रहा है, कोलंबिया। C से दिया गया यहाँ पे कोलंबिया, इसकी कैपिटल है कोलंबिया की बोगोटा। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, और यहाँ पे कोलंबियन पेसो चलता है। कोलंबिया की जो करेंसी है वो क्या है, पेसो। आप याद रख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, और यहाँ पे पेसो नाम की करेंसी चलती है। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट है कैमरोस या फिर, ठीक है, कैमरोस, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है मरोनी या फ्रैंक चलता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट देखिए, इसको आप जरूर पढ़ेंगे, रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो कहाँ पड़ता है, कांगो नाम का कंट्री कहाँ पे पड़ता है, तो अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ाविली। कांगो की राजधानी क्या है, ब्राज़ाविली। CFA फ्रैंक नाम की यहाँ पे करेंसी चलती है। नेक्स्ट देखिए जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, यहाँ पे US डॉलर चलता है। US डॉलर मतलब USA नाम में जो मुद्रा चलती है अमेरिका में, वही मुद्रा यहाँ भी चलती है जिम्बाब्वे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका, सैन जोस यहाँ की क्या है,
राजधानी है या फिर कैपिटल है। कैलोन नाम की मुद्रा यहाँ पे चलती है और ये नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। आप देखिए यहाँ पे एक और कंट्री दी गई है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको याद रखने में दिक्कत होगी, ये जब बड़े होंगे तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए क्रोएशिया, ठीक है, और जाग्रेब यहाँ की क्या है राजधानी, क्रोएशिया की राजधानी क्या है जाग्रेब, ठीक है। और क्रोएशियन नाम की यहाँ पे क्या चलता है मुद्रा चलती है या फिर करेंसी चलती है, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट देखिए सी से दिया गया क्यूबा, क्यूबा, इसके स्यूबा उबा मत पढ़िएगा, क्यूबा क्या है क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल क्या है हवाना, क्यूबा की राजधानी क्या है, सॉरी क्यूबा की कैपिटल या फिर राजधानी क्या है हवाना। यहाँ पे पेसो नाम की करेंसी चलती है, क्यूबियन पेसो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूबियन पेसो, लेकिन आप बताएंगे पेसो नाम की यहाँ पे करेंसी चलती है। यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है क्यूबा। साइप्रस, नेक्स्ट देखिए साइप्रस, ठीक है, निकोसिया, साइप्रस की राजधानी क्या है निकोसिया। और यहाँ पे यूरो चलता है, यूरो समझते हैं, यूरो एक करेंसी है, ठीक है, जैसे इंडिया में रुपया है उसी तरह साइप्रस में क्या चलता है यूरो चलता है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, साइप्रस यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, यहाँ पे यूरो नाम की मुद्रा चलती है और निकोसिया यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक रिपब्लिक एक गणराज्य है, ठीक है, चेक रिपब्लिक, इसको सी साइलेंट है, इसमें आप ध्यान मत दीजिएगा, सी क्या है साइलेंट है, चेक रिपब्लिक, ठीक है। और इसकी राजधानी प्राग, और यहाँ के जो क्रोना नाम की मुद्रा, क्रोना क्या चलेगी, क्रोना नाम की एक करेंसी चलती है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेनमार्क, डेनमार्क भी यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है यहाँ देखिए कोपेनहेगन, और यहाँ पे डनिश क्रोन नाम की यहाँ पे क्या चलती है करेंसी चलती है। नेक्स्ट देखिए जिबूती, क्या लिखा हुआ है जिबूती, अब यहाँ पे डी जिबूती लिखा हुआ है, तो डी साइलेंट है, आप डी मत पढ़िएगा, जिबूती क्या पढ़ेंगे जिबूती, इसकी कैपिटल भी कहाँ है जिबूती ही है, ठीक है। और यहाँ पे जिबूतियन फ्रैंक चलता है, फ्रैंक नाम की यहाँ पे करेंसी चलती है, ये अफ्रीका का एक देश है जिबूती। नेक्स्ट देखिए ईस्ट टाइमर जिसको हम बोलते हैं, ईस्ट टाइमर एक कंट्री है, आप समझ सकते हैं, ये एशियाई कॉन्टिनेंट में पड़ता है और इसकी जो कैपिटल है वो है दिल्ली, और यहाँ पे यूएस डॉलर नाम की मुद्रा चलती है। नेक्स्ट कंट्री देखिए इक्वाडोर, नेक्स्ट कंट्री कौन सी है इक्वाडोर, इसकी जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर, इक्वाडोर में जो मुद्रा चलती है वो है यूएस डॉलर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है क्यूटो, इक्वाडोर की राजधानी क्या है क्यूटो, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला देश है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। इक्वाडोर इसकी राजधानी है क्यूटो, यहाँ पे यूएस डॉलर एक मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। इजिप्ट यही कंट्री है, मैं फिर से देख रहा हूँ, इजिप्ट की राजधानी है कायरो या फिर काहिरा, यहाँ पे पाउंड चलता है, क्या चलता है पाउंड, और यह किस महाद्वीप में है तो अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट देखेंगे एल सल्वाडोर, क्या बोलेंगे एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर इसकी राजधानी क्या है या फिर कैपिटल क्या है, और सन सल्वाडोर, यहाँ पे यूएस डॉलर चलता है, क्या चलता है यूएस डॉलर नाम की करेंसी चलती है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला एक देश है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर राजधानी है सन सल्वाडोर, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूएस डॉलर, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला देश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इक्वेटोरल गिनिया या फिर गिनिया भी आप याद रख सकते हैं, इसकी राजधानी है मलाबो, यहाँ पे CFA फ्रैंक नाम की मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, ये जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है, ठीक है। एरिट्रिया नेक्स्ट कंट्री है, एरिट्रिया अस्मारा एरिट्रिया की राजधानी है, और नागफरा यहाँ पे क्या चलता है नागफा नाम की करेंसी चलती है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ने वाला एक देश है। नेक्स्ट देखिए इस्टोनिया, इस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन, यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है यूरो, और यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला ये देश है। नेक्स्ट है यूथोपिया, नेक्स्ट कंट्री है आपकी यूथोपिया। अदीस अबाबा, आपसे पूछेगा अगर कोई कि यूथोपिया की कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे अदीस अबाबा इसकी राजधानी है, करेंसी है यहाँ की बिर, और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला देश है। नेक्स्ट कंट्री आप देखेंगे फिजी, क्या नाम है फिजी, सुआ, फिजी की राजधानी क्या है या फिर कैपिटल क्या है सुआ। फिजी डॉलर, फिजियन डॉलर यहाँ पे चलता है, जो यहाँ की करेंसी है वो फिजी डॉलर, और ओसनिया महाद्वीप में पड़ता है। आप लोग नाम से घबराइएगा मत, ओसनिया महाद्वीप जिसे आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं उसी का नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दरअसल एक देश है, ओसनिया महाद्वीप का एक सबसे बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, यहाँ पे यूरो चलता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रांस, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और ये यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है। फ्रांस में क्या चलता है यूरो चलता है, ठीक है, और ज़्यादातर फ्रैंक भी यूज किया जाता है, फ्रैंक नाम की मुद्रा है उसको भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो देश है वो गैबॉन, और लिब्रेविली इसकी राजधानी है, CFA फ्रैंक नाम की यहाँ की करेंसी है, जो या फिर जो करेंसी चलती है उसको CFA फ्रैंक बोलते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है गैबॉन। नेक्स्ट देखिए जाम्बिया, क्या है जाम्बिया, ब्रंजुल नाम की इसकी राजधानी है, और दलासी नाम की यहाँ पे करेंसी चलती है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है। नेक्स्ट देखिए जॉर्जिया,
जाम्बिया के बाद क्या है, जॉर्जिया। क्या है, जॉर्जिया। ये भी कई बार चर्चा में आता रहता है, आप लोग याद रखेंगे, जॉर्जिया। और कैपिटल क्या है, तबलिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तबलिसी। और लरी नाम की यहाँ पे क्या चलती है, करेंसी चलती है। और ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है, ठीक है। जॉर्जिया किस महाद्वीप में पड़ने वाला देश है, तो एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे देखिए, जर्मनी। क्या है, जर्मनी। नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, आपको पता ही होगा। यूरो नाम की यहाँ पे करेंसी चलती है। जर्मनी में कौन सी करेंसी चलती है, यूरो। ये यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री देखिए, घना। घना एक कंट्री है, इसकी राजधानी अराका या फिर आकरा भी इसको बोलते हैं हम लोग। घना की राजधानी क्या है, आकरा या फिर अराका भी आप बोल सकते हैं। सिडी यहाँ करेंसी चलती है। आप करेंसी को छोड़ दीजिए, करेंसी इसकी कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट का देखिए, ग्रीस, ठीक है। ग्रीक जिसको बोलते हैं, ग्रीस मतलब ग्रीक या ग्रीस दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है आपकी ग्रीस या फिर ग्रीक जिसको बोलते हैं। ग्रीक की राजधानी का है एथेंस। ग्रीक की राजधानी का है एथेंस। ये यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है। अब यूरोप में है तो इसकी मुद्रा भी क्या है, यूरो है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, आप बीच वाले को छोड़ दीजिए, इसको देखिए, ग्वाटेमाला। क्या है, और देश का नाम है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी है। ग्वाटेमाला एक देश है और ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी है। और यहाँ पे क्यूटचल नाम का क्या चलती है, करेंसी चलती है। करेंसी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्वाटेमाला की, आप करेंसी इसकी स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री देखिए, गिनिया। सोनाक्री इसकी राजधानी है। नेक्स्ट बात करें तो फ्रैंक नाम की यहाँ पे करेंसी चलती है। ओसनिया महाद्वीप में पड़ने वाला ये भी एक देश है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट कंट्री की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुयाना, ठीक है। गुयाना देखिए, इसको बीच वाले को आप छोड़ दीजिए। गुयाना देखेंगे, लिखेंगे आप। गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। और यहाँ पे डॉलर चलता है, यहाँ पे डॉलर चलता है और साउथ अमेरिका में पड़ने वाला यह एक देश है। हैती, इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कई बार। हैती, ठीक है। हैती की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस, इसको या फिर पोर्ट यू प्रिंस भी आप बोल सकते हैं, हैती की राजधानी। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद रखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला एक देश है हैती। हैती किस महाद्वीप में पड़ता है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। पोर्ट यू प्रिंस इसकी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हंगरी, इसको देखिए, बीच वाले को छोड़ दीजिए आप। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ये कई बार पूछा भी गया है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, ठीक है। इसकी करेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। ओरिंट नाम की यहाँ पे क्या चलती है, करेंसी चलती है, ये रहा। और यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है हंगरी। आइसलैंड, ये आप देख रहे होंगे, आइसलैंड, ये बहुत बार चर्चा में रहता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। जैसे अभी हमने बताया था आइसलैंड की जगह फिनलैंड है ना, तो फिनलैंड को भी आप याद रखेंगे। उसी तरह आइसलैंड को, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सारे चर्चा में हमेशा रहते हैं, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है यहाँ पे देख लिए, रेकजॉविक है इसकी आइसलैंड की कैपिटल। और यहाँ पे कोरोना नाम की मुद्रा भी चलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया, तो आप जानते हैं न्यू दिल्ली इसकी राजधानी है। और यहाँ पे इंडियन रुपी नाम की करेंसी चलती है। एशिया महाद्वीप का यह एक देश है। इंडिया किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। इंडोनेशिया, आई से आ गया है, तो आई से आप देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया भी दिया गया है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। और यहाँ पे क्या चलता है, रुपया चलता है। जैसे भारत में चलता है रुपया, उसी प्रकार इंडोनेशिया में रुपया चलता है। ये भी एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है। नेक्स्ट देखिए, ईरान, आई से ही आया है, ईरान। ईरान नाम की कंट्री है, इसकी राजधानी कहाँ है, ईरान की कैपिटल कहाँ है, तेहरान है। रियाल, ईरान में कौन सी करेंसी चलती है, जैसे भारत में रुपया चलता है, इंडोनेशिया में रुपया चलता है, उसी प्रकार ईरान में कौन सी करेंसी चलती है, तो रियाल चलती है। और यह एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है। नेक्स्ट देखिए, इराक, आई से ही ये भी आ रहा है, ईरान के बाद इराक। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद। और यहाँ पे दिनार चलता है। इराक में क्या चलता है, दिनार। एशिया कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ने वाला एक देश है। नेक्स्ट देखिए, आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबलिन है, या फिर कैपिटल कहाँ है आयरलैंड की, तो डबलिन है। यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। आयरलैंड, अभी हमने पढ़ा आइसलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, और ये सारे यूरोप महाद्वीप में ही पड़ते हैं। और बात करें यहाँ पे देखिए, जो हम पढ़ रहे थे, बात करें उसकी, आयरलैंड की, इसकी राजधानी है डबलिन। यहाँ पे यूरो चलता है, जैसे भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार यहाँ पे यूरोप करेंसी है आयरलैंड की। यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला यह एक देश है। नेक्स्ट देखिए, इजराइल, आई से ये भी पढ़ रहा है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, ठीक है। इसके लिए आजकल तो ये बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद होता रहता है, युद्ध चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम।
सेकेल नाम की यहाँ पे क्या चलती है, करेंसी चलती है, और एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है, हमारे ही महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है इजराइल। आइए कुछ और देख लेते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देंगे, फिर आगे का कल देखेंगे हम लोग। तो कुछ कंट्री और देख लीजिए, इटली, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, रोम है। यहाँ पे यूरो चलता है, यूरोप महाद्वीप में है, ज़्यादातर जो यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं उनमें ज़्यादातर यूरो ही चलता है, ठीक है। तो इटली के बारे में आपने पढ़ा, यहाँ पे इटली की राजधानी है रोम, यहाँ पे यूरो चलता है और यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है। नेक्स्ट देखिए जमैका, ठीक है, जमैका, किंगस्टन, जमैका की राजधानी है किंगस्टन, यहाँ पे डॉलर चलता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है जमैका। जापान के बारे में कौन नहीं जानता, आप तो अच्छे से जानते होंगे। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ पे येन नाम की करेंसी चलती है और एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए जॉर्डन, जे से आ गया है जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी है जो कैपिटल है, इंग्लिश में बोलेंगे तो कैपिटल हो जाएगा। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, यहाँ देखिए अम्मान लिखा हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिनार चलता है, जॉर्डियन दिनार, पूरा पढ़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, जॉर्डियन दिनार जॉर्डन में चलने वाली करेंसी है, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है, ठीक है। आप लोग याद जरूर रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कजाखस्तान, क्या है कजाखस्तान, इसकी राजधानी जो है कजाखस्तान की वो है नूर सुल्तान। टेंगे नाम की यहाँ पे क्या चलती है, करेंसी चलती है और एशिया और यूरोप महाद्वीप में ये पड़ने वाला एक देश है। आप यूरोप मत याद रखिए, एशिया ही याद रखिए, ठीक है। हालांकि दोनों महाद्वीप में पड़ता है बट आप एशिया ही नॉर्मली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे केन्या, क्या है केन्या, एक कंट्री है केन्या। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, केन्या की कैपिटल है नैरोबी। यहाँ पे सीलिंग चलता है, सीलिंग नाम की मुद्रा चलती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है केन्या। तो यहाँ पे क्या चलती है, सीलिंग, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए किरिबाती, ये कंट्री है यहाँ पे, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ओसनिया महाद्वीप में पड़ता है, इतना याद रख सकते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। यहाँ डॉलर चलता है। तरावा अटोल यहाँ की राजधानी, आप लिख लीजिए, पढ़ लिया है तो लिख ही लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जानते होंगे, इसकी कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, क्या बोलेंगे योंगयांग या फिर प्योंगयांग भी बोल सकते हैं आप। योंगयांग यहाँ की क्या है, राजधानी है। वोन नाम की यहाँ पे करेंसी चलती है, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है, कौन सा, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बाद साउथ कोरिया, देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही देश थे पहले, लेकिन उसको काट दिया गया बीच में से, तो दो देश बन गए। मतलब जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ कोरिया, जो साउथ में है वो साउथ कोरिया। तो हमने नॉर्थ कोरिया पढ़ लिया, आप साउथ कोरिया को आप पढ़िए। साउथ कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। वॉन नाम की मुद्रा यहाँ भी चलती है, एशिया कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितना हम लोगों का हो गया है। अगर 100 लगभग हो गए हों तो हम लोग बंद कर दें, कल बाकी पढ़ेंगे। अभी 91 कंट्री हो गए हैं, ठीक है। आइए कुछ 100 तक पूरा कर लेते हैं इनको हम लोग, बाकी कंट्री और करेंसीज को हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। यहाँ इस कोसोवो, इसको आप छोड़ दीजिए या फिर लिख लीजिए कोसोवो, ठीक है। प्रिस्टीना यहाँ की कैपिटल है और यूरो नाम की करेंसी चलती है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट है कुवैत सिटी इसकी राजधानी है और कुवैती डॉलर यहाँ की मुद्रा है, डॉलर आप याद रख सकते हैं। एशिया महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है कुवैत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो है वो है किर्गिस्तान, क्या है किर्गिस्तान, के से आ गया है किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, करेंसी क्या है बोलेंगे आप तो बिस्केक, क्या है बिस्केक यहाँ की राजधानी है। और सोम नाम की यहाँ पे क्या चलती है, करेंसी चलती है, एशिया कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए लाओस, एल से आ गया लाओस की राजधानी क्या है, वियंटान है, ठीक है। लाओस की कैपिटल हो गई। नेक्स्ट है कीप यहाँ पे क्या है, मुद्रा है, न्यू कीप जिसको बोलते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है, ठीक है। लाटविया, नेक्स्ट जो हमारी राजधानी है वो है लाटविया की राजधानी रीगा बोलते हैं, रीगा आप बोल सकते हो, रीगा, ठीक है। लाटविया की राजधानी क्या है, रीगा। और यहाँ पे जो लाट्स नाम की करेंसी चलती है, यूरोप महाद्वीप का यह एक देश है। हम लोग आज के सेशन को यहीं स्टॉप कर देते हैं, इसके आगे का सेशन हम लोग कल से करेंगे, ठीक है फ्रेंड, या फिर 100 तक पूरा कर लीजिए, आइए जल्दी से पूरा कर लीजिए। 97 नंबर पे देखिए क्या है, लेबनान, इसको थोड़ा सा हम जूम कर दें। लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत। और यहाँ पे पाउंड नाम की करेंसी चलती है, एशिया कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है। और ये वाला छोड़ दीजिए, इसको देखिए लाइबेरिया इसकी राजधानी क्या है, मोनरोविया है। और यहाँ पे डॉलर चलता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। लीबिया, इसको देखिए लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। यहाँ पे दिनार चलता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यह एक कंट्री है। और बात करें तो आप इसको देखिए लिथुआनिया, उस वाले को छोड़ दीजिए, आप स्किप कर दीजिए। लिथुआनिया की राजधानी क्या है, विल्नियस इसकी राजधानी है, विल्नियस। लेटास नाम की करेंसी चलती है, करेंसी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखिएगा। लिथुआनिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
लग्जमबर्ग, राजधानी भी लग्जमबर्ग ही है। लग्जमबर्ग की राजधानी कहाँ है? लग्जमबर्ग ही है। और यूरो नाम की करेंसी यहाँ चलती है और ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग आज का सेशन जो है वो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और 103 हो गए हैं। आज का सेशन यहीं स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट का सेशन इसी का मतलब कल की क्लास में, अभी देखो 196 कंट्री करने हैं और 103 हो गए हैं, तो बाकी कंट्रीज़ को हम कल कवर करेंगे, आप भी कवर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आपको बोरिंग ना लगे। अगर आप इतना कवर करते हैं 100 बहुत है एक दिन के लिए। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे अगर आपकी क्लास तो लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। आपको जो भी इसमें कमियां लगें उसको आप कमेंट कीजिए हमारे पास और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए। देखो मेरे पढ़ाने का लक्ष्य यही नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं वैसे ये चाहता हूँ कि आप जिस भी क्लास के हों, जो भी व्यक्ति हों, अपने बच्चों को अगर ये सारी चीज़ें आप छोटे से पढ़ा दें, इंग्लिश मीडियम में अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से 10-15 दिन या 1 महीने में करवा देते हैं तो आप सोचिए आपके बच्चे में 1 महीने के अंदर कितना परिवर्तन आ जाएगा। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर कितना चेंजेज आ जाएगा। 1 महीने में अगर आप 15 दिन का जीके पढ़ लेते हैं, केवल 1 महीने रिवाइज कर लेते हैं, तो 1 महीने में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। आप बिल्कुल अलग देखेंगे सभी से। कोई कुछ भी पूछेगा जीके में छोटी छोटी चीज़ें तो आप बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। नॉर्मली जीके जो भी पूछेंगे इन्हीं से सारी चीज़ों से लोग पूछते हैं कि राजधानी क्या है, वहाँ पे चलने वाली करेंसी क्या है, या फिर किस महाद्वीप में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अगर कवर कर लेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसको पहले करेंगे, उसके बाद देखेंगे इन्वेंशंस को, यानी कौन सी इन्वेंशंस किस साइंटिस्ट ने कौन सी खोज की है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।